हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 12 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुमको एनीमे पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में ही रोज का कैंप प्ले यूसा तो ब्लूडिन से कह रहा हुआ था, क्या तुम्हें पता है मुझे किंग लॉयड सामा ने बुलाया था सबके सामने, उन्होंने मेरी तारीफ की, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ही घबरा गया था। इसकी वजह से रोज ने मुझे वहाँ पे बहुत ही मारा था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपने वर्ल्ड में होता तो फिर मुझे ऐसा प्रेस्टीज कभी भी नहीं मिलता। तभी ब्लूडिन से कहने लगता है, ब्लूडिन मुझे लगता है तुम बहुत ही मोटे हो चुके हो, लेकिन ब्लूडिन मना करने लगता है। तभी यूसा तो ब्लूडिन की बॉडी चेक करता है, लेकिन ब्लूडिन इससे बहुत ही नाराज होता है। तभी वहाँ पे इसके स्क्वाड का एक मेंबर आता है और यूसा तो से कहता है, यूसा तो तुम्हें किंग लॉयड सामा ने बुलाया है तुमसे बातें करने के लिए, तुम जरूर से जाना। तभी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो कह देता है, जब तुम किंग लॉयड सामा से मिलने के लिए जाओगे तो फिर तुम रेस्क्यू स्क्वाड का जो ड्रेस कोड है उसे पहन के जाना। दूसरी तरफ यूसा तो जैसे ही मिलने के लिए जाने वाला होता है, सड़क में उसे काफी सारे लोग घेर लेते हैं और तो सभी शुक्रिया अदा करने लगता है। कहते तुम वही हो ना जो रेस्क्यू स्क्वाड से है, तुमने तो हमारी बहुत ही मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उसको गिफ्ट देने लगते हैं। तभी यूसा तो वहाँ से निकल के किंगडम के कैसल में आ जाता है। वहाँ पे जो कैसल का गार्ड था आरुक उसे रोकता है और कहता है, तुम तो यूसा तो होना जो रेस्क्यू स्क्वाड से, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की और मेरे नाइट की भी। लेकिन यूसा तो उससे कहता है, फिक्र मत करो, तो मेरा काम था। तभी वहाँ पे थॉमस आता है, उन दोनों को देख पाता है। तभी थॉमस उन दोनों के बीच आ जाता है और आरुको की तारीफ करने लगता है और कहता है, आरुको स्वॉर्डमैनशिप में और जो मैजिक में बहुत ही कमाल का है और आरुको बहुत ही जल्दी एक ग्रेट नाइट बनने वाला है, लेकिन आरुको उससे रोक देता है। तभी यूसा तो कैसल के अंदर जाता है, जहाँ पे किंग उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी किंग सीगिल से कहता है, सीगिल तुम उसे सब कुछ बता दो। तभी सीगिल यूसा से कहता है, कि तुम्हें क्या पता है, तुमने जंग में जिस ब्लैक नाइट को पकड़ा था और हमने उसे इंटरोगेट करने की कोशिश की थी, हमें उससे पता चला है जो ब्लैक नाइट है और डीमन किंग के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है और ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तभी किंग यूसा से कहते हैं, हमें उससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है अगर तुम इसमें हमारी मदद करो तो। सीगिल कहता है, जो ब्लैक नाइट है वो बस तुमसे ही मिलना चाहती है और तुमको ही बस इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, इसीलिए हमको तुम्हारी मदद चाहिए। तभी सीगिल यूसातो को लेकर जेल के अंदर जाता है। तभी इनुकामी उससे कह रही होती है, फिक्र मत करो यूसातो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर ब्लैक नाइट तुम्हारे ऊपर फिर से हमला करेगा इस बार तो फिर मैं तुम्हें जरूर से प्रोटेक्ट करूंगा। यूसातो कहता है, इनुकामी क्या तुम उसको रोक सकते हो इस बार, क्योंकि उसके पास तो रिफ्लेक्टिव मैजिक है। लेकिन यूसातो कहता है, फिक्र मत करो, इस बार भी मैं तुमको मेरे हीलिंग मैजिक की मदद से जरूर से मदद करूंगा। लेकिन जो सीगिल तो उससे कह रहा होता है, ऐसा करना बेकार होगा, क्योंकि उसने अपना जो डार्क मैजिक है उसकी मदद से उसने अपना जो आर्मर है फिर से क्रिएट कर लिया है और तुम्हारा जो हीलिंग मैजिक है वो बस उसके डार्क मैजिक को कैंसिल ही कर सकता है, उसे ख़त्म नहीं कर सकता। तभी यूसा तो सीगिल से पूछता है कि उसको किसी ने हीलिंग मैजिक की मदद से सही किया था, लेकिन सीगिल कहता है बिल्कुल नहीं। इस वजह से यूसा तो था उसके पास दौड़ के जाता है और जेल के पास आके कहता है डार्क नाइट से, तुम्हारी जो इंजरी क्या वो सही हो चुकी है। जो ब्लैक नाइट उससे कहता है, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तभी जो यूसा तो उससे कह रहा था, जल्दी से इसके दरवाजे को खोलो। तभी यूसा तो उस दरवाजे के अंदर जाता है, अपने हीलिंग मैजिक की मदद से हील करने लगता है। लेकिन जो ब्लैक नाइट कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन यूसुफ तो कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करने दो। तभी यूसुफ अपने हीलिंग मैजिक की मदद से उसका डार्क मैजिक का आर्मर को पूरी तरीके से गायब कर देता है, जिसकी वजह से जो लड़की थी वो बाहर आ जाती है। लड़की कहती है, पहली बार है किसी ने मेरी इतनी केयर की है, इसकी वजह से वो रो देती है और कहती है यूसुफ तो उससे, क्या तुम मुझे कुछ और देर तक पकड़ सकते हो। दूसरी तरफ यूसुफ को देख पाते हैं, जो रोज के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। रोज उससे कह रही होती है, तुम्हारी जो फिजिकल ट्रेनिंग है पूरी तरीके से हो चुकी है, इसीलिए हम किसी और चीज़ पे ट्रेनिंग करेंगे। क्योंकि यूसुफ तो कहने लगता है, जो मेरी हीलिंग मैजिक है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड हुई है, लेकिन मैं कभी भी किसी डिजीज़ को हील नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे इस बारे में ज़्यादा से ट्रेनिंग करनी चाहिए। रोज़ कहता है, हम जो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग को करेंगे। तभी रोज़ उससे कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारे पंचेस से हमला करूँगा, तुम्हें उस पंचेस को डॉज करना होगा। लेकिन यूसुफ तो इस वजह से डर जाता है, कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हम कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करने वाले हैं। तभी रोज़ उससे कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए, जब तुम फ्यूचर में काफ़ी सारे कर्स एनर्जी अटैक से लड़ोगे तब तुम्हें उन अटैक को डॉज करना होगा, क्योंकि हमारे हीलिंग मैजिक उन कर्स एनर्जी के ऊपर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तभी रोज उसको पकड़ के आसमान में फेंक देती है। लेकिन तभी जैसे ही यूसा तो आसमान से गिरने वाला होता, तभी रोज उसके ऊपर पंच कर देती, जिसकी वजह से यूसा तो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जो यूसा तो था उसे होश आता है। यूसा तो देख पाता है उसके आसपास कोई भी नहीं होता। इस वजह से वो रोज की बहुत ही बुराई करने लगती है, कहती है जो रोज से कितनी बुरी है, लेकिन जो रोज उसके पीछे आ जाती है। इसकी वजह से यूसा तो बहुत ही डर जाता है और रोज उसकी पिटाई करने लगती है। दूसरी तरफ यूसा तो किंगडम में जेल में आ जाता है ब्लैक नाइट से मिलने के लिए। तभी यूसा तो उसे बताने लगता है अपनी ट्रेनिंग के बारे में।
आज जो मेरी ट्रेनिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जो रोज़ है किसी से मिलने के लिए गई है, इसीलिए जो मेरी ट्रेनिंग है बिल्कुल ऑफ है। इसीलिए मेरे पास बहुत टाइम था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। और वो ब्लैक नाइट से पूछता है क्या तुम यहाँ पे अकेले सही हो, लेकिन जो ब्लैक नाइट था उसे देख के शर्मा जाता है और अपना जो मास्क था उसे पहन लेता है और यूसतो से कह देती है तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। जो यूसतो था जेल से निकल के कैसल में आ जाता है। कैसल में काजुकी अपने लाइट एलिमेंट की मदद से ट्रेनिंग करने लगता है। उसे जो प्रिंसेस सिलिया थी उसे देख रही होती है, तभी यूसतो इसे कुछ देख पाता है। यूसतो था प्रिंसेस सिलिया से मिलता है। प्रिंसेस सिलिया यूसतो से कहती है तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। जो इस वजह से यूसतो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। यूसतो कहता है जो रोज की वजह से जो मेरी ट्रेनिंग है दिन के दिन और भी बुरी होती जा रही है। जो काजुकी था अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो यूसतो से मिलता है और यूसतो से कहता है अगर तुम नहीं होते तो फिर मैं जंग में जरूर से मर जाता यूसतो, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो प्रिंसेस सिलिया थी वो कहती है मुझे मेरे फादर ने बताया अगर इस जंग में यूसतो तुम नहीं होते तो फिर इस जंग को जरूर से हम हार जाते। जो काजुकी था कहता है तुमने सही कहा, अगर जो यूसतो वहाँ पे नहीं होता बैटलफील्ड में तो फिर मैं ज़रूर से मर जाता। लेकिन वो मर जाने की बात कहने से पहले अपने मुंह को रोक देता है। तभी वो कहता है मुझे लगता है मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। तभी यूसतो भी कहता है लगता है मुझे भी बहुत ही देर हो चुकी है, इसीलिए मुझे घर जाना चाहिए। तभी जो यूसतो से वहाँ से निकल जाता है। तभी जो सिलिया थी वो काजुकी को रोक लेती है और कहती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जल्दी से मुझे बता दो सब कुछ। तभी जो काजुकी थे इस वजह से सिलिया से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुमसे जो इन्फॉर्मेशन था वो छुपाया था। तभी यूसतो सब कुछ देख पाता है, लेकिन यूसतो चला जाता है और कहता है लगता है सिलिया और काजू के बीच जो केमिस्ट्री वो सेट हो चुकी है। दूसरी तरफ किंगडम के जेल के अंदर जो रोज था उस ब्लैक नाइट से मिलने के लिए आता है। रोज उससे कहती है मुझे किंग लॉयड समा ने यहाँ पे बुलाया है तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तभी रोज उसको दो ऑप्शन देती है और कहती है तुम्हारा जो पहला ऑप्शन है तुम यहाँ पे हमेशा के लिए रहोगे। ये सुनने के बाद ब्लैक नाइट कहता है अगर तुम्हारा यही ऑप्शन है तो फिर मैं यहाँ पे मरना पसंद करूँगी। लेकिन रोज कहती तुम बहुत ही इम्पेशेंट हो, तुम्हारे अंदर कोई पेशेंस ही नहीं है। तभी रोज जो जेल का दरवाजा उसे खोलती है और उसके अंदर जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक नाइट थोड़ा घबरा जाता है और उससे कहती है जो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है वो तुम मेरे लिए काम करोगे और इस चीज़ के लिए जब तक तुम मुझे हाँ नहीं कर दोगी तब तक मैं तुम्हें मारती रहूँगी। ये सुनने की वजह से जो ब्लैक नाइट थी पूरी तरीके से डर जाती है। तभी रोज उसे कहने लगती है मुझे किंग लॉयड समा ने कहा है तुमको एक बहुत ही अच्छे डीमन में तब्दील करने के लिए। तभी रोज अपने हीलिंग मैजिक की मदद से जो ब्लैक नाइट था सर पे ऊपर मारती है, जिसकी वजह से ब्लैक नाइट वहीं पे बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ यूसतो को देख पाया था जो ब्लूरिन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है इस ट्रेनिंग की मदद से ब्लूरिन तुम अपना जो वेट है बहुत ही कम कर सकते हो। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे रोज आ जाती है और यूसतो के ऊपर किक कर देती है, जिसकी वजह से यूसतो बहुत दूर जाके गिरता है। तभी यूसतो रोज के कंधे के ऊपर एक लड़की को देखता है और कहता है ये कौन है। तभी रोज उसका चेहरा दिखाती है, जिसकी वजह से यूसतो पूरी तरीके से शॉक होती है और कहते हैं यहाँ पे क्या कर रही है। इसकी वजह से रोज उसके चेहरे के ऊपर फिर से किक करती है और उससे कहती है अपना मुंह बंद रखो। लेकिन यूसतो उससे पूछता है तुम इस लड़की को यहाँ पे लेके क्या करने वाली हो। लेकिन जो रोज उसे बताती है मैं इस लड़की को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लाई हूँ, जो ट्रेनिंग है मैं उसे पर्सनली दूंगी जैसे कि मैंने तुम्हें दिया है। यूसतो उससे कहता है क्या तुम पूरी तरीके से सीरियस हो। रोज उससे कहती है मुझे पता है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तभी रोज उसे बताती है मैंने इसका जो डार्क मैजिक उसे पूरी तरीके से सील कर दे, इसकी वजह से अब कोई भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती। तभी जो लड़की थी उसे होश आ जाता है, वो देख पाए तो उसके सामने यूसतो होता है। लेकिन यूसतो कहता है तुम्हारा रोज कैंप में स्वागत है। दूसरी तरफ रात के समय जो रोज थी लेटर लिख रही होती, तभी उसके पास यूसतो आता है, उससे कहता है ब्लैक नाइट है वो अभी नहा रही है, उसके बाद मैं उसे सुलाने के लिए लेके जाऊंगी। तभी रोज यूसतो से कहती है कि तुम्हें पता है मुझे किंग लॉयड समा ने बुलाया था, उन्होंने मुझे बताया है वो डीमन आर्मी से फाइट करने के लिए जो बाकी की कंट्रीज है उनसे वो हेल्प लेंगे, इसीलिए वो अपने कंट्री से काफ़ी सारे डिप्लोमेट्स को भेजेंगे, उनमें से काजुकी और इनुकामी भी होंगे और तुम्हें पता है उनमें से और कौन होगा, यूसतो तुम होगे। लेकिन यूसतो सुनने के बाद कहता है लेकिन मैं ही क्यों। रोज कहती है क्योंकि तुम इस किंगडम के एक स्पेशल ट्रेजर हो और जो किंग लॉयड समा ने स्पेशली डिसाइड किया है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर की बात है किंगडम की, इसलिए तुमको जाना होगा। दूसरी तरफ अगले दिन में जो यूसतो था अपने जर्नी के लिए निकल जाता है, लेकिन जो उसके रास्ते में दो लड़कियां मिलती है उसे और उससे कहती है तुम यूसतो होना जो रेस्क्यू स्क्वाड से है। यूसतो कहता है तुम लोगों ने सही कहा मैं यूसतो हूँ। इसकी वजह से जो लड़कियां थी बहुत ही खुश होती है, कहती है हम दोनों तुम्हारे बहुत ही बड़े फैन हैं। तभी वो लड़के शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। तभी यूसतो के पास इनुकामी आती है और कहती है लगता है इस जर्नी में हम एक साथ ही जाने वाले हैं, लगता है ये हम दोनों का फेट है जो हम दोनों को एक साथ ला रहा है। लेकिन उसी वक्त यूसतो देख पाता है उसके सामने उसी फॉक्स लड़की को जिसने उसे विजन दिखाया था, जिसकी वजह से यूसतो उसके पास दौड़ के जाता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला, लेकिन तुम्हें पता है, तुम मुझे बताओ तुम असल में हो कौन। लेकिन जो फॉक्स लड़की थी
उसे कहते हैं प्लीज मेरे मदर को सेव कर लो। और तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें इस एनीमे का पूरा सीरीज देखना है तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले और वहाँ पे तुम्हें द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे एपिसोड तुम्हें मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।